मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे एनपीओ का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे आपने जैसे +1 में कैश बुक बनाई थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट वैसा ही बनता है, क्योंकि इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये कैश बुक को देख के बनाया जाता है। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ कि कैश बुक बनती है डेली रूटीन बेसिस पे एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक को देख के ईयर एंड पे बनाया जाता है। तो हमें सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनाना है। जो पैसा आ रहा होगा वो डेबिट में और जो पैसा जा रहा होगा वो क्रेडिट में। एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं जैसा इसने सॉल्यूशन में बनाया हुआ है, जिसकी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ये ईयर एंड पे बनता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कैश बुक को देख के बनता है। ये आपकी रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे 2 के साथ और यहाँ पे बाय के साथ, जैसा हम +1 में करते थे। जब भी आपको कैश मिलेगा रिसिप्ट साइड, जब भी आप पेमेंट करेंगे बाय वाली तरफ। कैपिटल और रिवेन्यू आइटम में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं समझा जाता, बस जस्ट कैश कम्स इन और गोज आउट का रूल यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। कम्स इन है तो यहाँ पे दिखा देंगे, गोज आउट होगा तो यहाँ पे दिखा देंगे। सबसे पहले बेटे ईयर एंड पे बनाना है, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रहे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का, दोनों का ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग, सब्सक्रिप्शन क्या है ये अभी आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि सब्सक्रिप्शन एक तरह से इनकम होता है एनपीओ के लिए, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। तो आप इसे रिसिप्ट में दिखाएंगे या पेमेंट में? रिसिप्ट में, तो आप इसे 2 वाली तरफ दिखा देंगे। और तीनों ईयर्स का, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये मतलब होना चाहिए कैश कम्स इन और गोज आउट। तो हमारे पास तीनों ईयर का एक साथ कैश आया तो हम इसको डेबिट में दिखा देंगे, टू सब्सक्रिप्शन। डोनेशन रिसीव 2 में, डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन 2 में, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज कैश गोज आउट बाय में, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट बाय, रेंट पेड बाय, एंट्रेंस फीस रिसीव 2, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी जस्ट लाइक सैलरी, बट डिफरेंस होता है, अभी इसकी भी डेफिनेशन आएगी। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी दिया है तो दैट्स वाई गोज आउट कैश बाय वाली तरफ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ है 2 वाली तरफ। फर्नीचर परचेज बाय, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज बाय, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 2, सैलरी एंड वेजेस पे किए हैं बाय, स्पोर्ट्स एक्सपेंस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस, तो जितने एक्सपेंस हमने पे ही नहीं किए तो बेटे हम इसका कैश बुक में कैसे दिखा सकते हैं? तो हम स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने दिखाएंगे? 20 और बाय वाली तरफ। कैश इन हैंड क्लोजिंग का बैलेंस, फर्नीचर पे डेप्रिशिएट लगाना है। क्या आप फर्नीचर पे जब डेप्रिसिएशन लगाते हो किसी को कैश पे करते हो? नो, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद आपने टोटल किया, आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा था, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब आगे देखते हैं बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने पीछे जो आपको क्लास फर्स्ट लेक्चर हमने दिया था उसमें बताया था कि जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडिचर की तरह है, और ये नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में आप इनकम दिखाएंगे। इट इज़ सिमिलर टू द P&L अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी and is prepared to ascertain whether the current income are in excess of current expenditure or vice versa. In case हमारी करंट इनकम्स ग्रेटर हैं एक्सपेंडिचर से सरप्लस, अगर हमारे करंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर है इनकम से तो डेफिशिट। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बजाय वर्ड यूज होता है सरप्लस और डेफिशिट। अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर in which a trading P&L account is prepared. Hence all expense and loss of revenue nature, only revenue nature, capital nature की आइटम इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि वो अब बैलेंस शीट में जाएंगी। जब आप रिसिप्ट और पेमेंट बनाते हो तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम को आप दिखाते हो। All expense and losses of a revenue nature are recorded on its debit side, while all income and gains of a revenue nature on its credit side. The end product of this account is surplus or deficit. If credit side of this account exceeds debit, it is no, sorry, credit side exceeds than the debit,
इट इज़ नोन एज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर पहले ही। साइलेंट फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ अकाउंट, क्योंकि आप इसमें डेबिट और एक्सपेंस और लॉसेज, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक ए नॉमिनल अकाउंट की तरह है। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड, ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम, कैपिटल नेचर की आइटम रिकॉर्डेड नहीं होती। फॉर एग्जांपल रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, तो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जरूर दिखाया था, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल और रिवेन्यू में हम डिफरेंस नहीं समझते। लेकिन अगर आपने फर्नीचर को बेचा, आपको पैसा मिला, तो आप जस्ट इसका प्रॉफिट और लॉस दिखा सकते हैं, आप इसके जितना बेचने से कैश मिला वो आप नहीं दिखा सकते। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, यहाँ पे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग भी नहीं होता। एडजस्टमेंट, जैसे आप ट्रेडिंग P&L में करते थे वैसे यहाँ भी एडजस्टमेंट करेंगे, लाइक आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सेट्रा। It records income and expenditure of current period, very important bit. It excludes all items of expenditure which do not pertain to the current period. अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है तो वो सिर्फ एक साल का बनता है। अगर उसके अंदर कुछ पिछले साल की आइटम्स हैं तो आप हटा दोगे, और कुछ एडवांसेस हैं तो वो भी आप हटा दोगे। पर्पस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट रिवील सरप्लस और डेफिसिट, ये सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। अब देखते हैं दोनों अकाउंट में डिफरेंसेस क्या हैं। इट इज़ ए समरी ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड इट इज़ लाइक अ P&L अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड पेमेंट। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड इनकम। टाइप ऑफ अकाउंट रियल एंड नॉमिनल। ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, closing balance of this account represents the closing cash in hand, bank or overdraft, and closing balance of this account indicates surplus or deficit. Nature of item, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर कैपिटल और रिवेन्यू दोनों आइटम्स दिखाई जाती हैं, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रिवेन्यू नेचर की। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर, किस भी ईयर की क्यों ना हो। बट जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर्स ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी ये स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट्स, adjustments are not considered while preparing it because it is prepared on cash basis. It is necessary to consider adjustment, क्योंकि ये P&L बेसिस पे बनता है, तो यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे बनता है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट नेसेसरली बी अकम्पेनिड बाय बैलेंस शीट बिकॉज ऑल रिवेन्यू और कैपिटल आइटम इसमें आ जाती हैं। बट अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो रिवेन्यू आइटम तो इनकम और एक्सपेंडिचर में चली गई, कैपिटल आइटम कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मस्ट अकम्पनी दिस अकाउंट बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली रिवेन्यू आइटम्स वेयर आर द बैलेंस शीट कंटेन्स रिमेनिंग बैलेंसेस। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग बन जाता है। लेकिन यहाँ सरप्लस और डेफिसिट होता है तो वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर और P&L में। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट इज टू असर्टेन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका भी जस्ट लाइक वही होता है, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करना। प्रिपेयर्ड बाय, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय NPO एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न्स whose मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू चेक आउट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। इनकम और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देख के बनाया जाता है, और P&L अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस और अदर इन्फॉर्मेशन को देख के +1 में बनाते थे। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट एंड द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके बाद है बेटे बैलेंस शीट। Just as in profit seeking concern, a balance sheet is to be prepared even by NPO to show the financial position on the last date of accounting year. तो financial position show करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। It is prepared from the balances remaining after the transferring of all revenue, income and expenditure to income or expenditure account. In other words, it contains only capital items like assets, liability and capital assets. Fixed assets appearing in the previous year balance sheet should be adjusted for assets purchased, sold, depreciation, etc.
यानी एडजस्टमेंट करके पुरानी बैलेंस शीट से आप फिक्स्ड एसेट्स को उठा के नई बैलेंस शीट में पुट आउट करते हैं। इफ़ सम न्यू एसेट्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट फॉर सच एसेट मस्ट बी शोन। आपने रिसिप्ट और पेमेंट में परचेज दिखा रखी होगी, तो आप पुरानी बैलेंस शीट से एसेट उठाएंगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से परचेज उठाएंगे, उसको जोड़ेंगे तो नई बैलेंस शीट में नई एसेट्स शो कर देंगे। ऐसे बेचा होगा तो वो भी आप एडजस्ट करेंगे। इफ़ सम डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड शुड बी डिडक्टेड, यानी ये जो एडजस्टमेंट की बातें कर रहा है, ये एडजस्टमेंट तो हम जब न्यूमेरिकली करेंगे तभी हमारे माइंड में बिल्कुल सेट बैठेंगे। लाइबिलिटीज़, लोन अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट शुड बी सीन। एंड रिसिप्ट अकाउंट को भी हम चेक करेंगे, क्या इस लोन की पेमेंट तो नहीं की गई या कोई और लोन तो नहीं लिया गया, तो नई बैलेंस शीट में उस लोन को एडजस्ट करके हम दिखाएंगे। इसी तरह से हम अदर लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने अभी आपको एक बार बताई कि जैसे आप +1 में ट्रायल बैलेंस को देख के ट्रेडिंग P&L बनाते थे, वैसे यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया जाता है तो चेक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट और पेमेंट से जब आप जा रहे हो इनकम और एक्सपेंडिचर पे, क्योंकि ये आप इसके अंदर तो किसी भी साल की इनकम दिखा सकते हो कि पैसा आया और पैसा गया, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ उसी साल का पैसा आया और गया आप काउंट करेंगे, अदर ईयर्स को आप डिडक्ट कर देंगे। From the following receipt and payment account of Golden Cricket Club, New Delhi, prepare the income and expenditure account for the year ended। जैसे बेटे हमारी एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई है तो नहीं है। हमें जस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट साइड हमारी इनकम बनेगी तो वो जाएंगी क्रेडिट साइड में बाय वाली तरफ, और पेमेंट हमारी एक्सपेंडिचर बनेंगे तो ये जाएगा टू वाली तरफ, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड। तो पहले हम चेक करते हैं हमारी इनकम। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में कैपिटल और रिवेन्यू दोनों आइटम आती हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू आइटम आती हैं। जो बैलेंस शीट की आइटम होंगी वो बैलेंस शीट में जाएंगी। तो कैश बैलेंस शीट की आइटम है, आप इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन, अभी मैंने आपको एक बार बताई थी, जिस ईयर का आप बना रहे होगे इनकम और एक्सपेंडिचर, इस ईयर का बना रहे हो आप, चाहे आप डेट चेक कर सकते हो ऊपर, तो आप सिर्फ इसी साल की इनकम इसमें शो कर पाएंगे। जैसे आपको अमाउंट जो मिली वो 3 ईयर्स की मिली, लेकिन इस ईयर की कौन सी है, 18-19, तो आप सब्सक्रिप्शन में से इनकम सिर्फ इसी को मान सकते हो। कैश जरूर आया, हम कैश के लिए मना नहीं कर रहे, बट इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते टाइम इनकम सिर्फ इसी ईयर को काउंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन लिखते टाइम सिर्फ इसने इसी साल की इनकम को काउंट किया है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है तो बेटे ये हो गई स्पेशल टाइप की, इसको अभी हमने डिस्कस करना था लेकिन इसने पहले क्वेश्चन डाल रखा है, तो जस्ट आप यूँ समझो स्पेसिफिक फंड है, स्पेशल पर्पज़ के लिए, कैपिटल नेचर की है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। एंट्रेंस फीस इनकम है। लाइफ मेंबरशिप भी कैपिटल नेचर का होता है, अभी डिस्कस करेंगे इसको भी। इंटरेस्ट ये आप दिखाएंगे, यानी इस साइड में से सिर्फ आपने एक तो ये दिखाया इनकम और एक्सपेंडिचर में, एंट्रेंस फीस दिखाया और इंटरेस्ट दिखाया, और कुछ है तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। लोकस रेंट, तो ये भी आपकी इनकम है, आप दिखा सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 वाली तरफ आ जाएगा, राइटिंग 2 वाली तरफ, रेट्स 2 वाली तरफ, टेलीफोन 2 वाली तरफ, पोस्टेज 2, वेजेस 2, इंश्योरेंस 2, फर्नीचर खरीदा है तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसे इनकम और एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा, तो फिर बस आपको टोटल करना है। अब आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है कंपैरेटिवली टू डेबिट, बैलेंस यहाँ बचा, उसको नाम दे दिया सरप्लस। कुछ एक डेफिनेशन जो हमें डिस्कस करनी थी वो आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, बिल्डिंग फंड्स, इन सब का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।